नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। लास्ट क्लास हमने की थी आपके साथ सीडीएम एंड साइमन कमीशन के ऊपर। ये क्लास उसके ऊपर 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने जो आपके कुछ पीवाईक्यूज जो पहले भी आपके आने एग्जाम्स के अंदर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे गए हैं, कुछ जो आपके एमसीक्यूज इन फ्यूचर जिनकी संभावना है बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग जो आपके स्टेट के एग्जाम्स है, रेलवे के, एसएससी के, बैंकिंग के एग्जाम्स जो आप देते हैं उनके अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीडीएम आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको आप क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। साइमन कमीशन जो आपका जो किसके लिए भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 के, उसके लिए जो समीक्षा के लिए जो आपका 10 साल बाद में जो आपका कमीशन की घटना होती थी, उसको 8 साल के बाद में जो आपको 1927 के अंदर जो आपका लॉन्च किया गया साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इसका जो आपका साइमन कमीशन नाम पड़ा था और उसी की समीक्षा के लिए जो आपका भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए जो आपका ये कमीशन लाया गया था और उसका पुरजोर तरीके से विरोध के रूप में आगे हमें आता हुआ दिखाई देता है कौन सा? सीडीएम, जो आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसके बाद में जो आपका इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट की सफलता ना मिलने पर या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है विफल रहने के बाद में, जब कांग्रेस ने हिस्सा लिया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर लंदन के अंदर, उसको विफल देखते हुए जो आपका वापस जो दोबारा रिज्यूम कर दिया गया था सीडीएम, और आपका उसके बाद में जो लास्ट में जो आपका दोबारा से गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद में इसको जो आपका वापस ले लिया था गांधी जी ने। तो ये हमने पूरा जो लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो अब इसी के ऊपर जो अपने क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा जो आपका लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं इस क्लास के बाद में एमसीक्यू के वो दोनों स्लाइड भी आपके लिए दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? तो 1927 के अंदर नियुक्त किया गया था। किसकी समीक्षा के लिए? भारत सरकार अधिनियम जो आपका आया था 1919 के लिए। उसके लिए 10 साल बाद में जो आपका एक कमीशन की घटना होती थी, लेकिन उसको कब? 8 साल के बाद में घटित कर दिया गया था। कब? 1927 के अंदर जो आपका उसके लिए 1927 में लॉन्च किया गया था साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जॉन साइमन। और आपका इसके लिए नारा कौन सा बना था, जो आपका स्लोगन कौन सा? तो साइमन गो बैक, जो नारा भारतीयों के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट अपने चलते हैं। Who was the chairman of the साइमन कमीशन? तो चेयरमैन कौन थे इसके? जॉन साइमन जो आपके इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट आपका Why was the साइमन कमीशन boycotted in India? भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो मेन इसका कारण था, इस कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 मेंबर्स, और उस 7 में से एक भी भारतीय मेंबर इसका नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए, नो इंडियन मेंबर, कोई भारतीय सदस्य इसके अंदर नहीं था। ये मेन कारण बना था। Who died after the लाठी चार्ज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? स्कॉट ने जिसको आदेश दिया था लाठी के चार्ज इसका विरोध करते हुए साइमन का, तो लाला लाजपत राय की इस दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। बाद में उसकी बदला लेने के लिए किसकी हत्या कर दी गई थी या किसको मार दिया गया था? किसके द्वारा? आपका भगत सिंह के द्वारा। तो किसको? सोंड्रस की जो आपकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका वेयर डिड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन लेड टू द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय? तो कहां ये आपका प्रोटेस्ट हो रहा था? तो लाहौर के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना विच स्लोगन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? तो कौन सा? साइमन गो बैक, ये स्लोगन, ये नारे लगाए गए थे भारतीयों के द्वारा। किसका अपोज करते हुए? साइमन कमीशन का अपोज करते हुए। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, जिसके लिए हमने देखा था कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट भी हमने देखा। तो लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच इवेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका किस इवेंट से स्टार्ट हुआ, जिसको अपने दांडी मार्च भी कहते हैं या नमक सत्याग्रह भी कहते हैं? टोटल मेंबर्स इसमें कितने थे? 78 मेंबर्स थे। कहां से आपका स्टार्ट हुआ था और कहां खत्म हुआ था? ये आपका दांडी से साबरमती आश्रम तक जो आपका ये और कितने मील्स की यात्रा जो है इस दौरान हुई थी, ये आपको मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। द साल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? नमक मार्च कहां से स्टार्ट हुआ था? तो कहां से? साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। वेयर डिड द साल्ट मार्च एंड? नमक सत्याग्रह की यात्रा की एंड कहां पे हुआ था? तो दांडी जो आपका, वहां इसका जो है समाप्ति हुई थी इस यात्रा की। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? टोटल मार्च शीट कितने डेज में ये यात्रा इन्होंने मोइल्स की कवर की थी? तो
24 दिनों के अंदर इस यात्रा को पूरा किया था। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो कब, 1930 के अंदर ये आपका स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका गांधी और इरविन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि क्या डिमांड्स गांधी जी की तरफ से रखी गई और क्या डिमांड्स जो आपका इरविन की तरफ से आपकी रखी गई। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, कब साइंड हुआ, 1931 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। विच मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते के बाद में कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो मेनली इरविन के तरफ से क्या डिमांड्स थी, एक तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा ले और दूसरा किसको, सीडीएम को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्थगित करते, तो कौन सा मूवमेंट रोक दिया गया था, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको रोक दिया गया। नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया, तो ये किसने स्टार्ट किया था, गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। टोटल 78 डेलीगेट्स ने जो आपका इस कानून को तोड़ा था। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 7 के 7 ब्रिटिशर्स थे, नो इंडियन इन द कमेटी। किस राजनीतिक दल ने साइमन कमीशन का समर्थन किया, विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द साइमन कमीशन, तो किसने, मुस्लिम लीग जो है सफी ग्रुप है उसने इसका जो है आपका सफी गुट था उसने इसका समर्थन किया था, एकमात्र ऐसा ग्रुप। विच कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, किस आयोग ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने की सिफारिश की थी, तो ये हमने पढ़े थे कि साइमन कमीशन क्या लेकर भारत आया था, उसकी जो आपके क्या क्या जो आपके वो चेंजेस कर रहा था, तो एक तो मुस्लिम्स के लिए जो आपका अलग निर्वाचक मंडल और उसमें से एक ये भी था कि आपका द्वैध शासन की स्थापना या द्वैध शासन समाप्त करने की जो आपकी सिफारिश वो इसके अंदर इंक्लूड थी। विच लीडर वाज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब, किस नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था, तो किसको, लाला लाजपत राय को ये कहा जाता था पंजाब केसरी। विच रिवोल्यूशनरी एवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किस क्रांतिकारी ने लिया, तो किसने, आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन्होंने जो आपका किसकी, सॉन्डर्स की हत्या करके जो आपका इसकी मृत्यु का बदला लिया। विच ऑफिसर वाज किल्ड बाय रेवोल्यूशनरीज टू एवेंज लाला लाजपत राय डेथ, तो किसको जो मारा गया था, आपका सॉन्डर्स, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर। मारना किसको था, आपका स्कॉट का। डायर कौन था जिसने जलियांवाला बाग के जो अंदर गोलीबारी का आदेश दिया था, स्कॉट, जिसने साइमन कमीशन जो आपका विरोध के लिए जो लाला लाजपत राय जो आपका प्रदर्शन कर रहे थे कहाँ, लाहौर के अंदर, उसमें लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उसमें जो आपका किसकी जो आपका जख्मी होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और सॉन्डर्स को इसके बदले में जो आपका गलती से इनके द्वारा मारा गया। विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, तो कौन सा सेशन था, लाहौर अधिवेशन के अंदर जो आपका पूर्ण स्वराज का गोल जो आपका निर्धारित किया कांग्रेस ने, और इसका मीनिंग बताया कौन से सेशन के अंदर, कराची सेशन के अंदर। Who presided over the लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, 1929 का लाहौर सेशन किसने जो आपका अध्यक्षता की थी, इसकी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आपका व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका कब, 26 जनवरी 1930 को जब ये पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट पहली बार किया गया। विच एक्ट इम्पोज टैक्स ऑन सोल्ट इन इंडिया, भारत में नमक कर किस अधिनियम के तहत लगाया गया था, तो किस, सोल्ट एक्ट जो आपका नमक अधिनियम है उसके द्वारा जो आपका ये लगाया गया था। नेक्स्ट आपका हु पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, द्वितीय राउंड टेबल में किसने हिस्सा लिया था, ये आपका गांधी इरविन पैक्ट का जो आपका समझौता था और उसको मान लिया था गांधी जी ने, और कांग्रेस सेशन के अंदर भी इसको पारित कर दिया गया था, और इसमें भारत की तरफ से कांग्रेस ने या कहें महात्मा गांधी ने जो आपका हिस्सा लिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेयर वर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो कहां हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। टोटल कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 3, इसमें बात की जाए तीनों में किसने हिस्सा लिया था, तो बी आर अम्बेडकर में, और सेकंड में सिर्फ कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड, तो कितनी, 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। Who attended all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो किसने तीनों, बी आर अम्बेडकर ने तीनों में जो आपका भाग लिया था। विच कांग्रेस सेशन एक्सेप्टेड द गांधी इरविन पैक्ट, तो किस सेशन में जो आपका, कराची सेशन के अंदर जो आपका इसको गांधी इरविन पैक्ट को जो आपका कबूल किया गया। राउंड टेबल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हिस्सा लिया, इकोनॉमिक पॉलिसी और जो आपका फंडामेंटल राइट्स, दो जो आपके नई जो आपके चैलेंजेस इसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस सेशन के अंदर, और एक आपका किसको, सीडीएम जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी रोक दिया गया किस सेशन के बाद में,
में, कराची सेशन के बाद में। नेक्स्ट आपका वो प्रेसिडाइड ओवर द कराची सेशन 1931, तो किसने इसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी कराची सेशन 1931 में जो हुआ था। विच रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन कराची सेशन, क्या रेजोल्यूशन, आपका फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इन रेजोल्यूशन को जो आपका पारित किया गया था। Which organization was formed by revolutionaries भगत सिंह एंड अदर्स, भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों ने कौन सा संगठन बनाया था, तो कौन सा इन्होंने, HSRA, जिसका पहले आपका नाम क्या था, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA था। बाद में इसमें क्या, सोशलिस्ट शब्द जो आपका समाजवाद शब्द जो जोड़ दिया गया था और इसका नाम क्या हो गया था, HSRA, जो आपका इसके गठन किसने किया था, भगत सिंह और आदि क्रांतिकारियों ने, आजाद ने किया था। When was the civil disobedience movement withdraw by गांधी, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया, तो कब, 1934 के अंदर, जो इस मूवमेंट को अप्रैल 1934 के अंदर इसको वापस ले लिया था। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस गठन ने शुरू किया था, तो किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। विच एक्टिविटी वाज ए फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग सीडीएम, सीडीएम के दौरान जन सक्रियता का एक रूप क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या सभी, प्रभात फेरी, वानर सेना और मंजरी सेना, ये भी एक जन सक्रियता का एक रूप था, किसके दौरान, सीडीएम के दौरान। नेक्स्ट आपका 38th क्वेश्चन, वो लेड द दांडी मार्च विद गांधी, गांधी के साथ दांडी मार्च ने कितने स्वयंसेवक चले थे टोटल, तो आपका लेड की बात करें दांडी मार्च की तो किसने की था, गांधी ने। टोटल सदस्यों की बात करें तो 78 मेंबर्स थे जिन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो उसमें कितने मेंबर्स थे, मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, तो ये मेरे को आप कमेंट्स में आंसर करेंगे, पहले अधिवेशन में मेंबर्स कितने थे, इसी के आसपास कुछ मेंबर्स थे, और पहला अधिवेशन हुआ कहां था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हमने कांग्रेस सेशन सारे पढ़े हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर द लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था, तो किसने, स्कॉट ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेनली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट विद टैक्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य रूप से किस कर के विरोध में हुआ था, तो किस करके, आपका सोल्ट टैक्स, जो आपका नमक बनाने का अधिकार भी भारतीयों को नहीं था, उसके खिलाफ जो है उस कानून को तोड़ते हुए जो है इस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से जो आपका गांधी जी के द्वारा की गई थी। अब चलते हैं लास्ट में, जो वॉइस की दिक्कत आई थी 2 स्लाइड्स के अंदर, ये अपने 40 क्वेश्चंस हमने पूरे किए। कराची सेशन को यहाँ से जो वॉइस की प्रॉब्लम आई थी कि कराची सेशन के अंदर हुआ क्या था, तो कराची सेशन किसके बाद में, जो जस्ट गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था उसके बाद में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उन चीज़ों को पास करने के लिए कराची सेशन आपका हुआ था। इट वॉज हेल्ड ऑन 29 मार्च 1931। प्रेसिडेंट कौन थे इसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया इसके अंदर। कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपका आरटीसी जिसको कहते हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए एग्री कर ली गई थी, और किसने, गांधी जी ने इसके अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। सीडीएम वाज सस्पेंडेड, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको रोक दिया गया। द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रिट्रेटेड, जो आपका पूर्ण स्वराज का एक हिसाब से क्या मीनिंग डिस्क्राइब किया गया, जो आपका कि पूर्ण स्वराज है क्या, तो पहली बार 1929 के जो आपका लाहौर सेशन है उसमें तो पूर्ण स्वराज को अपनाया गया, लेकिन पहली बार उसका मीनिंग जनता के लिए डिस्क्राइब किया गया किस कराची सेशन के अंदर। और 2 रेजोल्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको जो आपका पारित किया गया कराची सेशन के अंदर। ये अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आरटीसी वर्ड हेल्ड इन लंदन, डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स फॉर द कंट्री, भारत में आगे होने वाले रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए, और साइमन कमीशन के बारे में जो आपका डिस्कशन के लिए जो आपका आरटीसी हुई। टोटल कितने आपकी जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, 3 हुई। पहली हुई आपकी नवंबर 1930 से आपका जनवरी 1931, सेकंड आपकी सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, थर्ड आपकी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। इनमें तीनों में हिस्सा लेने वाले भारतीय की बात करें तो वो कौन थे, आपके BR अम्बेडकर, और सेकंड में हिस्सा लिया था कांग्रेस ने और गांधी जी ने। उसका कोई भी एफिफल होने के कारण जो आपका बाद में गांधी जी ने वापस भारत आकर जो आपका किसको रिज्यूम किया, सीडीएम को, जो आपका कांग्रेस रिज्यूम सीडीएम 29 दिसंबर 1931। उसके बाद में जो आपका गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को जो आपका अरेस्ट कर लिया गया, और सीडीएम साइमन कमीशन या जो आपका इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा अप्रैल 1934 के अंदर लास्ट में वापस ले लिया गया था। तो ये 2 स्लाइड्स थी जिसको लास्ट में जो वो इसकी प्रॉब्लम की वजह से हम सही से डिस्कस नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में, तो वहाँ पूरी कोई क्लास देखते हैं आप, उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको यहाँ पर आकर आप लास्ट
उसमें देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी आपसे। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी आपकी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, उस पर अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, सॉरी।